Hello and welcome to Hope Tushant Yadav and welcome to this series called Predicting the Unpredictable. यूपीएससी का प्री अनप्रेडिक्टेबल गेम है पर उसको भी टू एन एक्सटेंट प्रेडिक्टेबल बनाया जा सकता है। आज मैं आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो यूपीएससी प्री 2023 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने ये जो अप्रोच लगाकर मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, ये अप्रोच वर्क करती है। यूपीएससी प्री 2022 में मैंने कई टॉपिक्स आपको बताए थे जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपसे पूछे गए थे। इन्वायरमेंट का एक टॉपिक मैंने आपको ये भी बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी से सवाल पूछा जाएगा। तो ये लॉजिक वर्क करता है दोस्तों। आप समझिए कि लॉजिक ये था कि 2022 में रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स थे। दैट्स वाई रिन्यूएबल एनर्जी एक इंपॉर्टेंट एरिया हो गया जहां से एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है। एंड यूपीएससी प्री 2022 में रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में सोलर पार्क, विंड एनर्जी, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल पूछा गया। विच मीन्स कि आप ये लॉजिक जब समझ जाएंगे तब आप ये समझ जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, किसको ज़्यादा रिवाइज करना है। देखिए, एग्जामिनर का माइंडसेट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जामिनर का माइंडसेट समझेंगे कि किस माइंडसेट से बैठकर वो उन किन टॉपिक्स को सेलेक्ट करता है और फिर एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से सवाल बनाता है, तो आप ये समझ पाएंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किन का आपको प्रॉपर रिविजन करना है, किन टॉपिक्स का बैकवर्ड लिंकेज भी जाकर आपको पता करना है। देखिए, मैं आपको खुलकर बता रहा हूँ कि ये कैसे एग्जामिनर करता है, तो आप इस अप्रोच को अपनी स्टडी में लाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है ना, कुछ आपको रुपए नहीं लगाने हैं यहाँ पर। मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, कम से कम वो सीख जाओ तो आपको बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा। इस बार आप अप्लाई करके देखो ना आपकी प्री में कैसे नंबर आते हैं। आप देखो इस अप्रोच को लगाकर। आज इंपॉर्टेंट के इन्वायरमेंट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ वो यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ, और मैं ये बोल सकता हूँ कि ये टॉपिक्स जो है इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अंत तक वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने के साथ मैं ये लॉजिक बताऊंगा कि लॉजिक बिहाइंड दिस क्या था। और ये लॉजिक अगर आप समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि आप भी कैसे टॉपिक्स को छांट पाएँ। 2017 में सवाल पूछा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से रिलेटेड शेड्यूल 1, एंड 2020 में भी सवाल पूछा था कि शेड्यूल 6 में कौन सा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। विच मीन्स कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 2017 में सवाल पूछा। 2015 में भी सवाल पूछा था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के कॉन्टेक्स्ट में। एक ऑप्शन था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए, बहुत लोग कमेंट करते थे कि सर ये तो आंसर नहीं है या ये आंसर है। मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप मेरी बात समझो। मैं आपको ऑप्शंस भी एनालाइज करके बता रहा हूँ कि ऑप्शन में भी मेंशन था, तो इसलिए ऑप्शन क्यों डाला गया। एग्जामिनर की नज़र वहाँ पर होती, इसलिए ऑप्शन में वो चीज़ें डालता है। तो 2015 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मेंशन था ऑप्शन में। 2017 के एग्जामिनेशन में भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से सवाल डायरेक्टली पूछा था, और ये पूछा था कि दैट एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर द सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय लॉ। तो 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से सवाल पूछ रहा है। 2015 में एक और सवाल पूछा था जिसमें डुगोंग के बारे में पूछा था, जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मेंशन था। और इको सेंसिटिव जोन के पर्सपेक्टिव में 2014 में सवाल पूछा था जिसके एक ऑप्शन में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं किसी भी सवाल का आंसर नहीं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 2014, 15, 17, 2020 बहुत ढेर सारे सवाल पूछे गए हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था। विच मीन्स कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके समझ में आता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसके जितने भी स्केड्यूल हैं, एक बार स्केड्यूल जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि स्केड्यूल से डायरेक्टली सवाल पूछ रहा है। कभी 6 के बारे में पूछ रहा है तो कभी 1 के बारे में पूछ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैंने देखा। एक लॉजिक मैं आपको और बताऊंगा, लास्ट में एक लॉजिक और बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए आप बात समझिए कि ग्लोबल एफर्ट्स फॉर क्लाइमेट चेंज, कौन कौन से एफर्ट्स लिए गए हैं। क्लासिकल फेज जो था 1972 के पहले वाला, उसमें इंफॉर्मेटिव फेज था। फिर मॉडर्न फेज स्टार्ट होता है जहां पर कंसर्न स्टार्ट होता है एनवायरनमेंट के लिए कि एनवायरनमेंट में कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो करना चाहिए हमें। तो वहाँ पर एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है 1972 में, जिसको हम यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। एंड उसके बाद 1992 में अर्थ समिट भी होती है रियो दे जनेरियो में, जहाँ जिसको हम कंटेम्परेरी फेज भी बोलते हैं, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी था, कंसर्न भी जनरेट हुआ एनवायरनमेंट के लिए और एक्शन भी हमने करना शुरू किया। इसी को हम यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। 1972 में जो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था, इसको अब जो है 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए।
तो 1972 से 2022 इसको 50 इयर्स कंप्लीट हो गए। दैट्स वाई स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो रिसेंटली स्टॉकहोम प्लस 50 मीटिंग वाज हेल्ड एट स्टॉकहोम स्वीडन टू कमेमोरेट द 50 इयर्स सिंस द 1972 यूनाइटेड नेट कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ऑल्सो नोन एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, विच मेड द एनवायरनमेंट अ प्रेसिंग ग्लोबल इशू फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसकी थीम स्टॉकहोम प्लस 50 थीम, अ हेल्दी प्लैनेट फॉर prosperity for all, our responsibility, our opportunity, and Stockholm plus 50 agenda to share the experience and initiative to protect the planet, sustainable recovery from the COVID-19 pandemic। विच मीन्स कि यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ किया कि कैसे इंपॉर्टेंट होगा, ये 50 ईयर्स का लॉजिक मैंने यूज़ किया है कि 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको स्टॉकहोम प्लस 50 की मीटिंग भी हुई, 50 ईयर्स को कमेमोरेट किया गया। दैट्स वाई स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, विच मीन्स कि अगर आप समझे कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज इसके 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आप यही बात इसके कॉन्टेक्स्ट में लगाएं जो मैं बोल रहा था कि लास्ट में बताऊंगा, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, साथ में इसके भी 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, विच मीन्स कि अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट and Stockholm Conference, that UN Conference on Human Environment is very much important. These two topics are very much important. इनको पढ़कर जाइएगा, आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा एज जरूर मिलेगी। अगर इनसे सवाल पूछेगा तो आप तैयार रहेंगे। That is the purpose of this video, to make you understand what is the logic we are using and how I am predicting the unpredictable। मैं कैसे आपको बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद से भी कीजिए और देखिए, थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, अपने दिमाग को जिंदा कीजिए और खोजने की कोशिश कीजिए कि कौन सी चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मर्जी है आपकी। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।